वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 288 और 288 पेज के ऊपर 55 नंबर का शीर्षक है आत्मख्यातिवादते विलक्षण अद्वैतवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो आत्मख्यातिवादी ने अपना मत बता दिया और अनिर्वचनीय ख्याति मानना उचित नहीं इस बात को भी बोला, किंतु सिद्धांति ने उस आत्मख्यातिवादियों का खंडन भी कर दिया ऊपर। अब आत्मख्यातिवाद का और अद्वैतवाद का सिद्धांत अलग अलग है, विलक्षण है, इस बात को बताने के लिए यह शीर्षक आ रहा है। तो देखिए, सिद्धांत में तो शुक्ति वृत्ति तादात्म्य का अनिर्वचनीय संबंध रजत में उपजे है। शुक्ति है सामने, उसके ऊपर रजत का भ्रम होता है और शुक्ति का तादात्म्य शुक्ति में है वस्तुतः, किंतु शुक्ति का तादात्म्य शुक्ति में प्रतीत न होकर वह शुक्ति का तादात्म्य अनिर्वचनीय संबंध से उत्पन्न होता है। कहा? रजत में। पंक्ति देखिए, सिद्धांत में तो शुक्ति वृत्ति मतलब शुक्ति में रहने वाला जो तादात्म्य तद्भाव तादात्म्य संबंध तादात्म्य कोई भी वस्तु अपने अपने में ही रहती है तादात्म्य संबंध से और जगह नहीं। हर एक वस्तु का तादात्म्य अपने अपने में ही होता है, अन्य में नहीं। सिद्धांत में तो शुक्ति वृत्ति तादात्म्य का अनिर्वचनीय संबंध, उस तादात्म्य का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है। कहाँ पर? रजत में उपजे है। ताकू संसर्गाध्यास कहे, उसी का नाम है क्या? संसर्गाध्यास, संबंध का अध्यास। अधिष्ठान का संबंध आरोपित में जहाँ प्रतीत होवे तहा सारे अधिष्ठान का संसर्गाध्यास होवे। जहाँ पर भी अन्योन्याध्यास बताया जाता है ना, एक तरफ से होता है स्वरूपाध्यास, एक तरफ से होता है संसर्गाध्यास। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास स्वरूपाध्यास है, शुक्ति के ऊपर रजत का अध्यास स्वरूपाध्यास है, किंतु उस रजत में जो शुक्ति का अभेद प्रतीत हो रहा है तादात्म्य, उस शुक्ति वृत्ति तादात्म्य का अनिर्वचनीय संबंध उत्पन्न होता है किसमें? रजत में। तो वो हुआ इधर से संसर्गाध्यास। वो नियम ही बता रहे हैं। अधिष्ठान का संबंध जब भी कभी कहीं पर भी आरोपित में जहाँ प्रतीत होता है वहाँ पर सब वो होता है अध्यास। कौन सा? संसर्गाध्यास। वही पंक्ति देखिए, अधिष्ठान का संबंध आरोपित में जहाँ प्रतीत होवे ता सारे अधिष्ठान का संसर्गाध्यास होवे है। संसर्गाध्यास बिना अन्य धर्म की अन्य में प्रतीति होवे नहीं। धर्म है दूसरे का, प्रतीत हो रहा है दूसरी जगह, एक तो अन्यथा ख्याति माननी पड़ेगी और यदि अन्यथा ख्याति नहीं माननी है तो संसर्गाध्यास मानना पड़ेगा। उसके बिना अन्य का धर्म अन्य जगह दिखाई प्रतीत नहीं हो सकता है। संसर्गाध्यास बिना अन्य धर्म की अन्य में प्रतीति होवे नहीं। इस रीति से कौन है? इस रीति से अध्यास बिना शुक्ति वृत्ति दंता का अंतर्रजत में प्रतीति के असंभव थे आत्मख्यातिवाद असंगत है। कोणती लागतं का आपण चालू नवी झाडं आताच वेळ येते ना. जाऊन सांग नंतर करा म्हणून. इस रीति से अध्यास बिना शुक्ति वृत्ति इदंता का, शुक्ति वृत्ति कौन है? शुक्ति में रहने वाली कौन है? इदंता. उसका संबंध रजत में प्रतीत होगा तो कैसा? अध्यास से ही होगा.
अध्यास के बिना। इस रीति से अध्यास बिना शुक्ति वृत्ति दंता का अंतर रजत में प्रतीति के असंभव थे। और उन्होंने क्या कहा था आत्मख्याति वालों ने कि रजत का है अंदर, शुक्ति का है बाहर, और उसका एकदम धर्म उत्पन्न होता है, प्रतीत होता है किसमें? रजत में, है कि नहीं? वही देखिए, तो अध्यास बिना शुक्ति वृत्ति दंता का अंतर रजत में प्रतीति के असंभव थे। प्रतीति हो ही नहीं सकती है, प्रतीति होगी तो अध्यास से होगी, असंभव थे। आत्मख्यातिवाद असंगत है। लग गया। और अनिर्वचनीय वस्तु की अप्रसिद्ध कल्पना दोष कहा, सो भी आज्ञान से कहा है। लग गया। आत्मख्याति वालों ने क्या कहा था? अनिर्वचनीय वस्तु मानना पड़ रही है तुमको, वेदांतियों को, रजत आदि। और अनिर्वचनीय वस्तु की कल्पना मतलब क्या है? अप्रसिद्ध की कल्पना है। अनिर्वचनीय वस्तु की अप्रसिद्ध कल्पना दोष कया, सो भी आज्ञा से कया है। काहे थे? अद्वैतवाद का यह मुख्य सिद्धांत है। क्या? चेतन सत्य है, ब्रह्म चैतन्य, वो क्या है? सत्य है। तासे भिन्न सकल मिथ्या है, और ब्रह्म से भिन्न यावत क्या है? सर्व का मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। तासे भिन्न सकल मिथ्या है। अनिर्वचनीय को मिथ्या कहे, है कि नहीं? और अनिर्वचनीय मतलब क्या? मिथ्या। मिथ्या मतलब क्या? अनिर्वचनीय। याते चेतन से भिन्न पदार्थ को सत्य कथन में ही अप्रसिद्ध कल्पना है। चेतन से भिन्न किसी पदार्थ को सत्य कहना, यही क्या है? अप्रसिद्ध कल्पना है। जबकि आत्मख्याति वालों ने रजत तो मान लिया, उन्होंने क्या है? रजत अंदर सत्य माना, बाहर नहीं। किंतु शुक्ति बाहर सत्य मानी, और घटपट आदि पदार्थ सत्य माने, जो कि चेतन से भिन्न है। तो चेतन से भिन्न पदार्थों को सत्य कहना ही क्या है? अप्रसिद्ध की कल्पना है। चेतन से भिन्न पदार्थ को सत्य कथन में ही अप्रसिद्ध कल्पना है। चेतन से भिन्न पदार्थ में अनिर्वचनीयता तो अति प्रसिद्ध है। चेतन से भिन्न यावत पदार्थ कैसे है? अनिर्वचनीय है, ये प्रसिद्ध है। युक्ति से विचार करें तब किसी अनात्म पदार्थन का स्वरूप सिद्ध होवे नहीं। और युक्ति से भी विचार करेंगे तो कोई भी अनात्म पदार्थ का स्वरूप सिद्ध होता नहीं है। ब्रह्म भिन्न किसी पदार्थ का स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। जो दिखाई दे रहा है वो कल्पित है, प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल में है, आज है उद्या नहीं है, ऐसी सब चीजें हैं। युक्ति से विचार करें तब किसी अनात्म पदार्थन का स्वरूप सिद्ध होवे नहीं, और प्रतीत होवे, स्वरूप तो है नहीं और प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है? प्रातिभाषिक, अनिर्वचनीय। याते सकल अनात्म पदार्थ अनिर्वचनीय है। लग गया। सिद्धांत में अनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं। सिद्धांत मतलब वेदांत मत में, जगत वेदांत मत में ब्रह्म के बिना कोई भी पदार्थ क्या नहीं है? ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा से भिन्न जो है वो अनात्मा। तो अनात्मा कोई भी क्या नहीं है? सत्य नहीं है। सिद्धांत में अनात्म पदार्थ कोई सत्य नहीं। गंधर्व नगर की नाई कैसे? फिर दृष्ट सारा प्रपंच नष्ट स्वभाव है। जैसे गंधर्व नगर दिखाई तो देता है, किंतु देखते देखते नष्ट हो जाता है, कुछ दम नहीं उसमें। देखा है कभी गंधर्व नगर? नहीं देखा। कभी ऐसी कल्पना नहीं की क्या आकाश में एक घोड़ा है, ये उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ है, धक दिखाई देती कि नहीं? अलग अलग है, एक घोड़ा जैसा है, या कोई मंदिर दिखाई दे रहा है, या कोई नदी बह रही है, या ऐसे लोगों दिखता है कि नहीं कभी कभी आकाश में? है कि नहीं? आदमी कल्पना करता है, वो सब क्या है? गंधर्व नगर। लगता है कितना बढ़िया नगर है, बाप रे कितना सुंदर चित्र बन गया आज, लेकिन है क्या वास्तविक? कुछ नहीं, देखते देखते नष्ट हो जाता है। गंधर्व नगर की नाई, दृष्ट मतलब दिखने वाला, सारा प्रपंच कैसा है? नष्ट स्वभाव, देखते देखते नष्ट हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कब नष्ट हो रहा है करके। लग गया। और जागृत पदार्थ में किंचित विलक्षणता नहीं। स्वप्न पदार्थ और जागृत पदार्थ वस्तुतः इनमें क्या नहीं है? कुछ भी विलक्षणता नहीं है। जैसे स्वप्न वैसी जागृत पदार्थ है, और जैसे जागृत वैसे ही क्या है? स्वप्न है। जागृत पदार्थ में किंचित विलक्षणता नहीं, और जागृत के पदार्थों में भी परस्पर कुछ नहीं, सर्व क्या है? अनात्मा है, कल्पित है, प्रातिभाषिक।
जागृत पदार्थन में किंचित विलक्षणता नहीं। और शुक्ति रजत प्रातिभासिक है, शुक्ति के ऊपर प्रतीत हुआ रजत कैसा है? प्रातिभासिक। कांताकरादिकन में रजत व्यावहारिक है। कांताकर, कांता पत्नी, कर हाथ, पत्नी के हाथ में कभी कभी रजत होता है कि नहीं? हाथ में कुछ छुड़ी बीड़ी रजत की होती है ना। कांताकरादिकन में रजत व्यावहारिक है। इस रीति से अनात्म पदार्थन में मिथ्यात्व, सत्यत्व, विलक्षणता परस्पर कही है आत्मख्याति वालों ने। मिथ्या है कौन? शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत मिथ्या है, और कांताकर में रजत सत्य है, क्योंकि वो व्यावहारिक है और ये प्रातिभासिक है। ऐसा भेद किया था किसने? आत्मख्याति वालों ने। मिथ्यात्व, सत्यत्व, विलक्षणता परस्पर कही है। सो और सिद्धांत में भी व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता ऐसा माना है ना। शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, रज्जु के ऊपर प्रतीत सर्प, स्वप्न प्रातिभासिक माने गए हैं। और व्यवहार में जो रजत हो, बाजार का रजत हो, घट पट आदि हो, ये कैसे माने गए? व्यवहारिक माने। यदि सब कुछ प्रातिभासिक है तो पहले ही क्यों नहीं बताया सब कुछ मिथ्या है करके? ऐसे व्यवहारिक भेद, पारमार्थिक भेद, व्यवहारिक सत्ता वाले, प्रातिभासिक सत्ता वाले और पारमार्थिक सत्ता वाला ब्रह्म, ऐसा अलग अलग से तीन भेद क्यों बताए? फिर ऐसी कोई क्या करेगा वेदांत में? शंका, उसका उत्तर दे रहे हैं। अनात्म पदार्थन में मिथ्यात्व, सत्यत्व, विलक्षणता परस्पर कही है। सो स्थूल बुद्धि वाले का अद्वैत बोध में प्रवेश वास्ते अरुंधति न्याय से कही है। अरुंधति न्याय दिखाना है कौन? अरुंधति तारा दिखाना है, किंतु दिखता नहीं है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है आकाश में। फिर बताना पड़ता है, देखो भाई वो पेड़ देखो दूर दिखाई दे रहा है ना, फिर उस पेड़ के उधर की शाखा देखो, फिर उसके सीधा सामने मेरी अंगुली की और उसके सामने सीधा देखो, फिर वो 7 चांदनी दिखाई दे रहे हैं। उसमें से इधर की 3 छोड़ दो, जो बीच वाली है वही है अरुंधति। तो फिर अरुंधति को ही दिखाना है तो बाकी के सब क्यों दिखाए? फिर ये पेड़ है, इसके आगे इधर देखो, उधर देखो, अंगुली के आगे देखो, ये किस लिए? उसको दिखाने के लिए। बाकी की चीजें दिखाने में तात्पर्य नहीं है, तारा दिखाने में तात्पर्य है, किंतु उस तारा को दिखाने के लिए बाकी को बताना पड़ता है। उसी प्रकार ये प्रातिभासिक है, ये व्यवहारिक है, ये सब भेद इसलिए करना पड़ता है कि स्थूल बुद्धि वाले जो लोग हैं उनको यदि शुरू से ही कह देंगे ये समस्त जगत कैसा है, स्वप्न की तरह मिथ्या है, तो समझेगा नहीं उसको, वो भाग जाएगा। इसलिए उसको बताना पड़ता है स्वप्न मिथ्या है, मालूम है? हाँ मैं भी मानता हूँ, मालूम मिथ्या है, जगत व्यवहारिक है बराबर। फिर धीरे धीरे समझाना पड़ता है कि जैसा स्वप्न मिथ्या है वैसा जगत मिथ्या है। इस रीति से अनात्म पदार्थ में मिथ्यात्व, सत्यत्व, विलक्षणता परस्पर कही है। सो स्थूल बुद्धि वाले का अद्वैत बोध में, अद्वैत तत्वज्ञान उसको होने में, अद्वैत बोध में प्रवेश उसका हो जाए, इसलिए अरुंधति न्याय से कही है। स्थूल बुद्धि पुरुष को प्रथम ही पहली बार आया, बुद्धि उसकी स्थूल है, मोटी मोटी है, सूक्ष्म तत्वों को समझ नहीं पा रही है और जगत सत्य है ऐसा उसका पक्का निश्चय है, ऐसा व्यक्ति आपके पास आया और शुरू में मुख्य सिद्धांत बता दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो सुनेगा नहीं आपकी बात, भाग जाएगा, बोलेंगे लोग पागल है, जगत को मिथ्या बोलते हैं, है कि नहीं? ये बात स्थूल बुद्धि पुरुष को प्रथम ही मुख्य सिद्धांत की रीति कहे तो अद्भुत अर्थ को सुनी के अनात्म सत्यत्व भावना वाला पुरुष, अनात्म पदार्थ सत्य है ऐसी जिसकी भावना है, वो पुरुष शास्त्र से विमुख होई के शास्त्र से हट जाएगा, भाग जाएगा, फिर पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जावे। पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो भी उसको मिलेगा नहीं, भ्रष्ट हो जावे। इसी वास्ते वैसा न हो, इसलिए अनात्म पदार्थन की व्यावहारिक प्रातिभासिक भेद से द्विध सत्ता कही है कि नहीं? अनात्म पदार्थों में 2 प्रकार की सत्ता, किसी की व्यावहारिक सत्ता, किसी पदार्थ की प्रातिभासिक सत्ता, और चेतन की पारमार्थिक सत्ता कही। चेतन से न्यून सत्ता प्रपंच की बुद्धि में आरूढ़ हुई है,
चेतन किसे न्यून सत्ता है, किसकी? प्रपंच की। इतनी बात जब बुद्धि में आरूढ़ हो जाती है तब उसको धीरे से समझाया जाता है कि जैसा स्वप्न मिथ्या है वैसा जगत मिथ्या है। चेतन से न्यून सत्ता प्रपंच की बुद्धि में आरूढ़ हुए सकल अनात्म पदार्थन को स्वप्नादि दृष्टांत से प्रातिभाषिकता जाने के, प्रातिभाषिक है मिथ्या ऐसा जानकर निषेध वाक्यंते, क्योंकि निषेध वाक्य क्या करते, सभी प्रापंचिक पदार्थ का बात कर देते, निषेध कर देते। न इति, घड़ ब्रह्म नहीं है, आकाश ब्रह्म नहीं है, जल ब्रह्म नहीं है कि नहीं? सबका निषेध होने के बाद निषेध का अवधिभूत जो बचता है वही क्या है? ब्रह्म है। प्रातिभाषिकता जाने के निषेध वाक्यंते सर्व अनात्मा को सत्ता स्फूर्ति शून्य जाने लेवे। सभी अनात्मा पदार्थ कैसे? सत्ता स्फूर्ति से रहित। इस वास्ते सत्ता भेद कहा। और अनात्म पदार्थन का परस्पर सत्ता भेद में अद्वैत शास्त्र का तात्पर्य नहीं लग गया। अनात्म पदार्थ में सचमुच व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, ऐसा सत्ता भेद बताने में तात्पर्य वेदांतियों का नहीं है। अनात्म पदार्थन का परस्पर सत्ता भेद में अद्वैत शास्त्र का तात्पर्य नहीं। याते अद्वैतवादी को अनिर्वचनीय पदार्थ प्रसिद्ध है, यह कथन विरुद्ध है। इसलिए वो बोला था ना आत्मख्याति वाला कि अद्वैतवादी को अनिर्वचनीय पदार्थ कैसे? अप्रसिद्ध है, वह उसका कथन ठीक नहीं। और प्रकारांतर का असंभव है, और अनिर्वचनीय ख्याति को छोड़कर दूसरा कोई प्रकार हो भी नहीं सकता है, ठीक है ना। याते लाघव गौरव कथन सर्वदा असंभव है। इसलिए हमारे में लाघव है, तुम्हारे में गौरव है, ऐसा कहना संभव ही नहीं है। यदि पर्याय हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उनमें से कौन सा मानने से लाघव होगा वो माना जाएगा, गौरव वाली चीज़ नहीं मानी जाएगी। किंतु बात यह है कि नहीं, ब्रह्मबोध करना है और जगत के बारे में विचार करना है, तो अनिर्वचनीय ख्याति वेदांत के बिना दूसरा कोई पर्याय है नहीं है। अतः आत्मख्याति वाले चाहे अन्य ख्याति वाले ये नहीं कह सकते कि हमारा मानने में लाघव है, तुम्हारा मानने में गौरव है, क्योंकि उनके मत में जो है, जो बात बताई है वो ठीक नहीं है। और प्रकारांतर का असंभव है। याते लाघव गौरव कथन सर्वदा असंभव है। जो मतलब यदि अनिर्वचनीय ख्याति विना अन्य प्रकार भी संभव है तो गौरव दोष देखी के या पक्ष का त्याग संभव है। अनिर्वचनीय ख्याति के बिना अन्य प्रकार भी यदि संभव होता तब इस अनिर्वचनीय ख्याति में गौरव दोष जानकर इस पक्ष का क्या कर सकते थे? त्याग संभव है। और उक्त वक्षमान रीति से, जो पीछे कही उस रीति के अनुसार, आगे कही जाने वाली रीति के अनुसार उक्त वक्षमान रीति से सत्ख्याति से आदि लेके कोई पक्ष संभव है नहीं। सत्ख्याति, अन्यथा ख्याति, आत्मख्याति कोई भी पक्ष संभव नहीं है। केवल एक ही पक्ष है, कौन? अनिर्वचनीय ख्याति। सत्ख्याति से आदि लेके कोई पक्ष संभव है नहीं। याते गौरव लाघव विचार ही निष्फल है। हो गया। आगे 56 नंबर का शीर्षक, गलती से 66 हो चुका है, दुरुस्त कर लीजिए संख्या। सिद्धांतोक्त गौरव दोष के परिहार पूर्वक द्विध विज्ञानवाद का असंभव। ठीक है, अब सिद्धांत मत बता रहे, और सिद्धांत मत में जो गौरव दोष दिया था उस दोष का परिहार भी करेंगे, और फिर 2 प्रकार का जो विज्ञानवाद पीछे बताया है उसका असंभव भी बताना है। और जो आत्मख्याति निरूपण के आरंभ में क्या कहा था? बाह्य रजत की उत्पत्ति माने तो रजत धर्मी और ईदंता धर्म, इन दोनों का बाद मानने में गौरव है, ऐसा बोला था वो। यदि शुक्ति के ऊपर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता है ऐसा मानेंगे तो क्या बात बताई थी उसने? उस धर्मी रूप रजत का भी बाद मानना पड़ेगा, और उस रजत में जो ईदंता प्रतीत हो रही है उसका भी बाद मानना पड़ेगा। तो 2 चीज का बात मानना पड़ेगा तो गौरव होगा, बोला था। माने तो रजत धर्मी और ईदंता धर्म, इन दोनों का बाद मानने में गौरव है।
और आत्मख्याति माने तो ईदंता मात्र के बाद होने थे, धर्मी का बाद मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्मी रजत अंदर विद्यमान है। केवल उसमें जो ईदंता प्रतीत हो रही है उसका ही केवल क्या है, बाद। आत्मख्याति माने तो ईदंता मात्र के बाद होने थे, धर्मी का बाद नहीं मानने में लाघव है, ऐसा बोला था वो आत्मख्याति वाला। उत्तर दे रहे यह कथन भी अकिंचित कर है, लेकिन अर्थात उसका कथन यह निष्फल है, इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। काहे थे, शुक्ति का ज्ञान हुए मिथ्या रजत मेरे को प्रतीत हुआ। इस रीति से रजत का भाग सर्व के अनुभव सिद्ध है, सभी लोग बोलते हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी शुक्ति का ज्ञान हुआ, फिर वो क्या बोलता है, अरे मुझे पहले रजत दिखाई दे रहा था किंतु ये रजत नहीं था, शुक्ति थी, अब शुक्ति का ज्ञान हो गया, तब रजत का क्या हुआ, बाद। शुक्ति का ज्ञान हुए मिथ्या रजत मेरे को प्रतीत हुआ, इस रीति से रजत का बाद सर्व के अनुभव सिद्ध है। और आत्मख्याति की रीति से रजत में मिथ्या बाह्यता प्रतीत हुई, ऐसा बात हुआ चाहिए, किंतु आत्मख्याति की रीति से मानेंगे तो बात कैसा होना चाहिए, मुझे रजत में मिथ्या ईदंता प्रतीत हुई, वो ईदंता शुक्ति की है, रजत की नहीं, किंतु रजत में मुझे मिथ्या दिखाई दी, ऐसा बात होना चाहिए। किंतु ऐसा होता है क्या, नहीं। आत्मख्याति की रीति से रजत में मिथ्या बाह्यता प्रतीत हुई है, लेकिन बाह्यता मतलब ईदंता प्रतीत हुई, ऐसा बात हुआ चाहिए। या ते धर्मी के बाद का लाघव बल से लोप करे तो, है नहीं, धर्मी का बाद लाघव मानकर लोप करे तो फिर पाकादिक फल साधक व्यापार समूह में एक व्यापार करके लाघव बल से अधिक व्यापार का त्याग करना चाहिए। बराबर, यदि तुमको लाघव ही करना है तो व्यवहार में भी लाघव करते जाओ। फिर रसोई बनानी है, बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, चूल्हे को जलाना है, पतीले को धोना है, चूल्हे के ऊपर रखना है कि नहीं, उसमें सब तेल आदि सब कुछ डालना है। पर इतने आप व्यापार काय को कर रहे हो, बस एक चूल्हा जला दो, बाकी सब व्यापार को छोड़ दो, लाघव हो जाएगा। किंतु लाघव करेंगे तो रसोई सिद्ध होगी क्या, नहीं होगी। पाकादि फल साधक, पाकादि फल को सिद्ध करने वाला जो व्यापार समूह, उसमें समूह में एक व्यापार करके लाघव बल से अधिक व्यापार का त्याग करना चाहिए। और भ्रम वाले पुरुष को आप्त उपदेश करे, जिसको भ्रम हुआ है उसको कोई आप्त नजीक का व्यक्ति क्या करता है, उपदेश क्या कहता है, भ्रम वाले पुरुष को आप्त उपदेश करे, तब नेदम रजतम किंतु शुक्ति इयम, इस रीति से रजत का स्वरूप से निषेध करे। अरे भाई ये रजत नहीं है, शुक्ति है, मतलब रजत का क्या हुआ, स्वरूप से निषेध, वो नहीं होना चाहिए। फिर आत्मख्याति वाले के अनुसार यदि बात है तो फिर निषेध किसका होना चाहिए, केवल अरे रजत अंदर है, शुक्ति बाहर है, शुक्ति की ईदंता रजत में प्रतीत हुई थी, वो रजत में नहीं है ईदंता, वो शुक्ति में है, फिर ऐसा बात करना चाहिए। होता है क्या ऐसा, नहीं। नेदम रजतम किंतु शुक्ति यम, इस रीति से रजत का स्वरूप से निषेध करे है, होगा नहीं इतना। और आत्मख्याति की रीति से कैसा होना चाहिए था, नात्र रजतम, या शुक्ति में रजत नहीं है, किंतु ते आत्मनि, तुम्हारे आत्मा में क्या है, वो रजत है। ते आत्मनि रजतम, ते तव आत्मनि, तुम्हारे आत्मा में रजत है। इस रीति से रजत के देश मात्र का निषेध करया चाहिए। रजत का निषेध नहीं होना चाहिए था, किसका, केवल देश का, यहाँ नहीं है वहाँ है, शुक्ति में नहीं रजत, तुम्हारे आत्मा में, ऐसा ही बताना चाहिए था। ऐसा तो कोई बताता नहीं है। इस रीति से रजत के देश मात्र का निषेध करया चाहिए। या ते आत्मा में उपजे की बाह्य देश में ख्याति, इस अर्थ में तात्पर्य ते बाह्य पदार्थवादी सौगत का आत्मख्यातिवाद असंगत है। किस अर्थ में तात्पर्य आत्मख्याति वाले का, वो बता रहे। या ते आत्मा में उपजे की, आत्मा में उत्पन्न होता है कौन, रजत, और प्रतीत का होता है बाहर। या ते आत्मा में उपजे की बाह्य देश में ख्याति, ख्याति मतलब प्रतीति, इस अर्थ में तात्पर्य थे, ऐसा अर्थ में तात्पर्य होने से बाह्य पदार्थवादी सौगत का, बाह्य पदार्थ मानने वाला कौन,
बुद्ध का शिष्य सौगत आत्मख्याति वाला, सौगत का आत्मख्यातिवाद असंगत है। और विज्ञान से भिन्न कोई बाह्य और अंतर पदार्थ नहीं, किंतु विज्ञान रूप आत्मा के आकार सर्व पदार्थ है। इस रीति से विज्ञानवादी का विज्ञान रूप आत्मा के रजत रूप से ख्याति है, इस तात्पर्य से भी आत्मख्यातिवाद असंगत है। इस प्रकार का तात्पर्य रखने वाला जो दूसरा आत्मख्याति वाला है, वह भी उसका कहना ठीक नहीं है। क्या तात्पर्य उसका? पुनः देखिए उन पंक्तियों को। विज्ञान से भिन्न, बुद्धि रूप आत्मा से भिन्न कोई बाह्य और अंतर पदार्थ नहीं, बाहर भी पदार्थ नहीं है, अंदर भी पदार्थ नहीं है, सब जगह केवल एक ही है। कौन? विज्ञान रूप आत्मा अर्थात बुद्धि, बुद्धि आत्मा है उनके यहाँ, अंतर पदार्थ नहीं, किंतु विज्ञान रूप आत्मा के आकार है कि नहीं, बुद्धि रूप आत्मा के सब पदार्थ क्या है? आकार है। तो बुद्धि रूप आत्मा के आकार सर्व पदार्थ है। इस रीति से विज्ञानवादी का बराबर विज्ञान रूप आत्मा के रजत रूप से क्या थी, विज्ञान रूप आत्मा ही रजत रूप से प्रतीत होता है, ऐसा उनका क्या है तात्पर्य विज्ञानवादी का। इस रीति से विज्ञानवादी का विज्ञान रूप आत्मा के रजत रूप से ख्याति है, इस तात्पर्य से भी आत्मख्यातिवाद असंगत है। विज्ञान से भिन्न रजत है, सो ज्ञान का विषय है, ताकू विज्ञान रूप आत्मा से अभिन्न कथन संभव है नहीं। बराबर, हाँ, विज्ञान से भिन्न है कौन? रजत। सो ज्ञान का क्या है? विषय। ताकू विज्ञान रूप आत्मा से अभिन्न कथन संभव है नहीं। और विज्ञानवादी के मत में सारे पदार्थ क्षणिक विज्ञान रूप है, क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। तामे प्रत्यविज्ञा असंभवादिक अनंत दूषण है। लग गया किसमें? हाँ, विज्ञानवादी के मत में भी प्रत्यविज्ञा का असंभव होना चाहिए वगैरह अनंत दूषण है, क्योंकि क्षणिक तुम्हारी बुद्धि रूप आत्मा कैसा है? क्षणिक है। पहले क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट होता है। और वो तुम्हारा विज्ञान रूप बुद्धि रूप आत्मा ही सभी पदार्थ का आकार धारण करता है। बराबर। तो इस समय जो यह घट है वो तुम्हारी बुद्धि का ही आकार है, और तुम्हारी बुद्धि क्षण क्षण में बदलती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, क्षणिक है ना। तो हर क्षण में बदल रहा है घट, तो फिर प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए। वही यह घट है, कल का जो घट है वही यह, ऐसी प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल का अलग था, आज का अलग, 10 मिनट पहले वाला अलग था, एक क्षण पहले वाला अलग था, अब दूसरे क्षण में नया अलग है, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी हर बार बदल रही है। तो प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए, और होती है। इसका मतलब फिर तुम्हारा विज्ञान ही सभी पदार्थों का आकार धारण करता है। इस प्रकार का तुम्हारा विज्ञानवाद ठीक नहीं। प्रतिविज्ञा संभवादिक अनंत दूषण है। याते आत्मख्याति संभवे, कुल मिलाकर आत्मख्याति संभव नहीं है। आत्मख्याति का निराकरण कर दिया। हो गया जी। आगे चलिए। तो कितने ख्याति का खंडन हुआ अभी तक? पहले सत्ख्याति वालों का खंडन हुआ, उसके बाद शून्यवादी का खंडन हुआ, फिर आत्मख्यातिवादों का खंडन हुआ। याद रखिए। अब आगे अन्यथा ख्याति की रीति और खंडन, ये मुख्य शीर्षक है। अन्यथा ख्याति की पद्धत प्रक्रिया क्या है वो बताना है पहले, फिर बाद में उसका खंडन करना है। फिर उपशीर्षक आ रहा है अन्यथा ख्यातिवादी का तात्पर्य क्या है वो देखिए। अन्यथा ख्यातिवाद भी असंगत है, सिद्धांति बोल रहे हैं। यह अन्यथा ख्यातिवादी का असंगत है, वाक्य पूरा हुआ भाई। फिर आगे यह अन्यथा ख्यातिवादी का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य अन्यथा ख्यातिवादी का वो दे रहे आगे। जा पुरुष को सत्य पदार्थ के अनुभवजन्य संस्कार हो रहे, मतलब जिस पुरुष ने कभी सत्य पदार्थ देखा है, अनुभव किया है, और उसके संस्कार उसके चित्त में है, ऐसे पुरुष को ही क्या होता है? भ्रम होता है। जहाँ पुरुष को सत्य पदार्थ के अनुभवजन्य संस्कार होवे, ताकि उस पुरुष के दोष सहित नेत्र का पूर्व दृष्ट सदृश पदार्थ से, पीछे देखा हुआ जो पदार्थ उसके सदृश पदार्थ के साथ यदि नेत्र का संबंध होता है, पूर्व अनुभव क्या है? रजत, उसके सदृश है चाकचक्य वाला शुक्ति, उस शुक्ति के साथ नेत्र का क्या हुआ? संबंध। तब क्या होता है? पूर्व अनुभव के संस्कार जागृत होते हैं,
और वह आकर रजत यहाँ दिखता है, अन्यथा क्या नहीं। पूर्व दृष्ट सदृश पदार्थ से संबंध होवे ता पूर्ववर्ती सदृश पदार्थ के सामान्य ज्ञान थे, मिल गए ना। पूर्ववर्ती मतलब सामने रखा हुआ पदार्थ है ना, पूर्ववर्ती सदृश पदार्थ के सामान्य ज्ञान थे। सामान्य ज्ञान हुआ कुछ तो है, शुक्ति मालूम नहीं पड़ा, कुछ तो है कि नहीं, कुछ तो है, रज्जु ऐसा मालूम नहीं पड़ा, सामान्य ज्ञान कुछ तो है। सामान्य ज्ञान थे पूर्व दृष्ट की स्मृति होवे है कि नहीं, पूर्व में देखे हुए पदार्थ की, रजत की या सर्प की क्या होती है, स्मृति होवे। अथवा स्मृति नहीं होवे तो सदृश के ज्ञान थे संस्कार उद्भुत होवे, क्यों स्मृति नहीं है बराबर, किंतु सदृश के ज्ञान थे, सादृश्य ज्ञान हुआ ना, इसलिए संस्कार उद्भुत होवे, पीछे के संस्कार उद्भुत होते हैं। और जहाँ पदार्थ की स्मृति होवे अथवा जाके उद्भुत संस्कार होवे, तिस सत्य रजत के पदार्थ का धर्म पूर्ववर्ती पदार्थ में प्रतीत होवे। रजत तो धर्म का है, उस सत्य दिखे हुए पदार्थ रजत में बराबर, किंतु उसकी स्मृति हो गई शुक्ति को देखने के बाद, फिर स्मृति हुई तो वहाँ जो अनुभव किया था रजतत्व धर्म, रजत में रजतत्व धर्म, उसका भान होता है कहाँ पर, शुक्ति में। सत्य रजत के पदार्थ का धर्म पूर्ववर्ती पदार्थ में प्रतीत होवे। जैसे उदाहरण, सत्य रजत के अनुभवजन्य संस्कार सहित पुरुष का, जिसको सत्य रजत जिसने कभी पहले देखा है चांदी या सत्य सर्प कभी देखा है, तो संस्कार है उसके चित्त में अनुभव के। सत्य रजत के अनुभव जन्य संस्कार सहित पुरुष का रजत सदृश शुक्ति से, रजत के सदृश है कौन, शुक्ति, उस शुक्ति से दोष सहित नेत्र का क्या हुआ, संबंध हुई। फिर रजत की क्या होती है, स्मृति, रजत की स्मृति हो गए ताके स्मरण करे, है कि नहीं, उसका स्मरण हुआ, ताके स्मरण करे। रजत का रजतत्व धर्म शुक्ति में भाष्य है। रजत में विद्यमान कौन, रजतत्व धर्म, वो भासता है कहाँ पर, शुक्ति में। स्मरण करे रजत का रजतत्व धर्म शुक्ति में भाष्य। अथवा नेत्र का संबंध हुए, रजत भ्रम में विलंब होवे नहीं, किंतु नेत्र का संबंध हुआ शुक्ति के साथ, विलंब लगता है क्या रजत का ज्ञान होने के लिए, कुछ नहीं। अतः बीच में स्मृति मानो, संस्कार का उद्भूत मानो, फिर स्मृति मानो, फिर उसका धर्म यहाँ मानो, ये तो बहुत देर लगना चाहिए, फिर देर तो नहीं लगता है। शुक्ति के साथ नेत्र का संबंध हुआ, रजत का अनुभव हो रहा है, अतः फिर क्या करेंगे, स्मृति नहीं मानेंगे, केवल संस्कार का उद्बोध मानेंगे, जागृत हो गए संस्कार, और उसका धर्म यहाँ पर दिखाई दिया। अथवा नेत्र का संबंध हुए, रजत भ्रम में विलंब होवे नहीं, याते नेत्र संबंध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रम के अंतराल में, नेत्र का संबंध शुक्ति के साथ और रजत का क्या हुआ, प्रत्यक्ष, इन दोनों के बीच में, रजत के प्रत्यक्ष भ्रम के अंतराल में बीच में रजत की स्मृति नहीं हो गए, क्योंकि स्मृति मानेंगे तो बहुत देर लगना चाहिए, देर तो लगता नहीं है, स्मृति नहीं हो गए, किंतु रजत अनुभव के संस्कार उद्बुद्ध हो गए, रजत का जो अनुभव था पहले का, उसके संस्कार क्या हो गए, केवल उद्बुद्ध हो गए। स्मृति के व्यवधान बिना, बीच में स्मृति नहीं आ रही है, स्मृति नहीं हो रही है, उसके बिना ही उद्भुत संस्कार से ही उस रजत का धर्म रजतत्व शुक्ति में दिखाई देता है। उद्भुत हो के स्मृति के व्यवधान बिना, अंतराय बिना शीघ्र ही शुक्ति में रजतत्व धर्म का प्रत्यक्ष होवे। बस शुक्ति में रजतत्व धर्म का क्या होता है, प्रत्यक्ष होवे। स्मृति स्थल में जैसे पूर्व दृष्ट सदृश के ज्ञान थे, पूर्व दृष्ट रजत, उसका सदृश पदार्थ शुक्ति, उस शुक्ति के ज्ञान से संस्कार का उद्बोध हो गए। तैसे भ्रम स्थल में भी व्यवहार में जैसे पूर्व दृष्ट पदार्थ देखने के बाद उसके क्या होते हैं, संस्कार उद्बुद्ध होकर स्मृति होती है, उस प्रकार भ्रम स्थल में पूर्व दृष्ट के सदृश पदार्थ से पीछे में देखा हुआ जो पदार्थ, उसके सदृश पदार्थ के साथ नेत्रादिक का क्या हुआ, संबंध। पूर्व दृष्ट के सदृश पदार्थ से इंद्रिय का संबंध होने ते, शुक्ति के साथ चक्षु का संबंध होने ते ही संस्कार का उद्बोध होए के संस्कार जागृत हो जाते हैं, उद्बोध होए के संस्कार गोचर धर्म का पूर्ववर्ती में भान होवे, है कि नहीं। संस्कार को विषय
करने वाला जो धर्म है कि नहीं, संस्कार गोचर धर्म का, बराबर है कि नहीं। संस्कार किसका है? रजत का है ना, उसमें धर्म कौन? रजतत्व। फिर वो भाषित होता है कहाँ पर? शुक्ति में। संस्कार गोचर धर्म का, संस्कार विषयक धर्म का, जिसके संस्कार है ऐसे धर्म का, रजतत्व का, पूर्ववर्ती में भान हो गए, या को अन्यथा ख्याति कहे। अन्य का धर्म अन्य जगह प्रतीत होना, इसी का मतलब है क्या? अन्यथा ख्याति। अन्य रूप ते प्रतीत को अन्यथा ख्याति कहे। अन्य रूप से प्रतीत जो होता है उसको कहते हैं क्या? अन्यथा ख्याति। अन्य का धर्म अन्य जगह दिखाई देना, एक कि वह अन्य पदार्थ अन्य रूप से दिखाई देना, ये भी क्या है? अन्यथा ख्याति। शुक्ति पदार्थ में शुक्तित्व धर्म है। शुक्ति धर्म कहाँ है? शुक्ति में। शुक्ति पदार्थ में शुक्ति धर्म है, रजतत्व नहीं है। और शुक्ति की रजतत्व रूपते प्रतीति हो गए। प्रतीति हो रही किसकी? शुक्ति की, किंतु शुक्ति के रूप से नहीं, शुक्तित्व रूप से नहीं, रजतत्व रूप से। शुक्ति की रजतत्व रूपते, रजतत्व रूप से प्रतीति हो गए है, या ते अन्य रूपते प्रतीति है। शुक्ति की अन्य रूपते जो प्रतीति, इसी का नाम है क्या? अन्यथा ख्याति। ठीक है। फिर और आगे विचार सागरोक्त द्विध ख्यातिवाद में प्रथम प्राचीन मत का प्रकार और खंडन। ठीक है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य